नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मिशन कश्मीर। कश्मीर की सियासत में सुगबुगाहट आज खूब तेज है, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद से जन्नत की जमहूरियत को दिल्ली के दिल से जोड़ने की कवायद अब चुनावी मोड़ पर आ गई है। आतंक का खात्मा और परिसीमन के बाद अब चुनावी सुगबुगाहट के बीच गृह मंत्री शाह मिशन कश्मीर के साथ सूबे की तकदीर बदलने निकले हैं और जन्नत की तस्वीरें भी शाह को आज खूब गदगद कर रही हैं। घाटी में चुनावी मोड़ के बीच पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह जोश से भरपूर दिखे। उन्होंने यहां पहले नवरात्र के अंतिम दिन मां वैष्णो देवी के दर्शन किए और घाटी की जनसभाओं में जमकर दहाड़े। शाह की सभा में ऐसा लगा जैसे शाह मां वैष्णो देवी से देवीय शक्ति लेकर आए हों। उन्होंने यहां घाटी के विकास और बदलाव की बयार की रूपरेखा खींची और जनता को नए जन्नत की तस्वीर दिखाई। आज की ये रैली आपके मोदी के नारे उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो फिर पंजाब पर आग लग जाएगी। 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद शाह दूसरी बार घाटी के दौरे पर रहे और इस दौरे में उन्होंने जन्नत में चुनावी सुगबुगाहट को जन्म दिया। शाह ने यहां घाटी के विकास को जोरदार आवाज दी, बदलाव की बयार दिखाकर जम्मू में नई शुरुआत की। उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो खून की नदियां बह जाएगी। मित्रों, आज सबसे पहले मैं मेरे सभी पहाड़ी भाइयों बहनों को प्रणाम कर धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि ये जनता लेड कार्यक्रम हो रहा है, फिर भी एक धूप में, कड़ी धूप में, हैंगर के पार, मकानों पर, दीवारों पर, जहां पर भी नजर पड़ती है लोग ही लोग नजर आते हैं। शाह ने यहाँ लोगों को संबोधित किया और अपने संबोधन से नए जन्नत की तस्वीर को दिखाकर विपक्ष को चिंत कर दिया। शाह ने मिशन कश्मीर पर विरोधियों को ये दिखा दिया कि मोदी शाह की लोकप्रियता धारा 370 हटने के बाद घटी नहीं बल्कि बढ़ी है। आतंक प्रभावित क्षेत्र में शाह की विशाल जनसभा में कश्मीर के साथ भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता की तस्वीर देखी गई। शाह को अपने बीच देखकर कश्मीरियत और कश्मीर की बेहद उत्साहित भीड़ ने घाटी को मोदी मोदी के नारों से गुंजायमान कर दिया। रैली में मौजूद भीड़ ने शाह के पक्ष में जबरदस्त नारेबाजी की। वहीं भीड़ का उत्साह देख खुद अमित शाह भी गदगद हो गए और उन्होंने विरोधियों को ये बता दिया कि सचमुच आज बदलते कश्मीर की तस्वीर पूरे हिंदुस्तानियों में मोदी शाह के प्रति विश्वास को बढ़ा रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में शाह ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। उनके भाषण में यहां कश्मीर की सियासत में सिरमौर रहे 3 खानदान थे। 370 वाला 70 साल का प्रशासन था। आतंकवाद, अलगाववाद की पुरानी परंपरा थी और मोदी सरकार में जम्मू कश्मीर के लिए बड़े फैसलों की तस्वीर थी और साथ में जम्मू कश्मीर के अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का वादा था। शाह ने कहा कि गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी को अब जल्द आरक्षण मिलेगा।
साथ ही कहा कि धारा 370 हटने के बाद भी यहाँ आरक्षण की राह खुली है। आरक्षण का रास्ता खुला है। और मित्रों, मैं आप लोगों को कहूंगा, जस्टिस शर्मा का कमीशन बनाया है। जस्टिस शर्मा ने अपनी सिफारिशें भेज दी है और वो सिफारिशों में मेरे पहाड़ी, बकरवाल और गुर्जर तीनों को आरक्षण की सिफारिश की। मित्रों, मैं आपको कहने आया हूं, देश के प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा मन है। ये सिफारिशें जो भेजी है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया समाप्त होते ही गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी भाइयों को आरक्षण का लाभ मिलने वाला है। गृह मंत्री शाह ने राजौरी के मंच से जम्मू कश्मीर में बदलाव के कई तथ्य रखे। यहाँ बदलाव के बयान में आंकड़ों का जिक्र किया और बताया कि आखिर कैसे जम्मू और कश्मीर विकास के बाद बदला है और कैसे यहाँ पत्थरों की जगह हाथों में लैपटॉप आया है। मेरे पहाड़ी भाइयों बहनों, माताओं को, गुर्जर बकरवाल समुदाय को दो हाथ जोड़कर प्रणाम इसलिए करता हूं कि जब जब भारत पर खतरा आया, ये मेरे पहाड़ी भाई गुर्जर बकरवाल चट्टान की तरह दीवार बनकर खड़े रहे। यहाँ पर सफाई कर्मचारी, उनका कोई अधिकार नहीं था। सफाई कर्मचारियों को भी उनका अधिकार मिला। एसटी के मेरे भाई बहन यहाँ बैठे हैं, उनको एट्रोसिटी का अधिकार नहीं था। एट्रोसिटी का अधिकार भी नरेंद्र मोदी साहब ने दिया। यहाँ पर माइनॉरिटी एक्ट भी नहीं था। माइनॉरिटी एक्ट का अधिकार भी मोदी जी ने यहाँ पर दिया। ये लोग जो हाय तौबा करते हैं ना, उनके मन में है ये मेरे पहाड़ी भाई जितना दब कर रहे उतना अच्छा है, हमारे परिवार की दुकान चलती है। कुल मिलाकर शाह ने कश्मीर में इस रैली से चुनावी बिगुल बजा दिया है। यहाँ अगले साल चुनाव कराने की तैयारियां पूरी हो गई हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में घाटी में जहां बर्फ जमेगी तो सियासत की सरगर्मी इस बर्फ को पिघलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फास्ट इंडिया न्यूज। कहते हैं कि भाजपा 24 घंटे चुनावी मोड में नजर आती है और यही वजह है कि गृह मंत्री अमित शाह भी कश्मीर दौरे पर घाटी के माहौल को भांप रहे हैं। कश्मीर में आने वाली ठंड से पहले सियासत की सरगर्मी को बढ़ा रहे हैं और मिशन कश्मीर को सक्सेस करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मैं मेरे सभी पहाड़ी भाइयों बहनों को प्रणाम कर धन्यवाद करना चाहता हूं। राजनीति के पंडित दावा करते हैं कि भाजपा हर समय चुनावी मोड में रहती है और उसकी यही खासियत कमल को हर बार जीत का स्वाद चखा देती है। ऐसे में शाह की कश्मीर रैली को भी चुनाव का ही हिस्सा माना जा रहा है। यहाँ पर सफाई कर्मचारी, उनका कोई अधिकार नहीं था। सफाई कर्मचारियों को भी उनका अधिकार मिला। एसटी के मेरे भाई बहन यहाँ बैठे हैं, उनको एट्रोसिटी का अधिकार नहीं था। एट्रोसिटी का अधिकार भी नरेंद्र मोदी साहब ने दिया। यहाँ पर माइनॉरिटी एक्ट भी नहीं था। माइनॉरिटी एक्ट का अधिकार भी मोदी जी ने यहाँ पर दिया। ये लोग जो हाय तौबा करते हैं ना, उनके मन में है ये मेरे पहाड़ी भाई जितना दब कर रहे उतना अच्छा है, हमारे परिवार की दुकान चलती है। मैं आज कहने आया हूं, आप लोगों ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा करी है। अब वो दिन लग गए कि आपके अधिकारों को कोई दबा पाएगा। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, आपके अधिकारों को कोई नहीं छीन सकता। माताओं, भाइयों और बहनों, मैं आज इतना कहना चाहता हूं कि 3
मोदी जी ने जमहूरियत को 30,000 लोगों तक पहुंचाया। जमहूरियत का मतलब था पहले अपने चट्टे बट्टे जैसे 87 विधायक, 6 सांसद और 3 परिवार। इसमें 8 लोग शुमार होते थे भाई? जरा जोर से बोलो, होते थे क्या? होते थे क्या? 2014 के बाद मोदी जी ने माताओं बहनों को भी अधिकार दिया, मेरे ट्राइबल भाइयों बहनों को भी अधिकार दिया, और अब बारी पहाड़ियों की है। शाह की रैली के बाद अब कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के पहले ही भाजपा ने यहां जीत का ग्रीन कॉरिडोर तैयार कर दिया है। ऐसे में शाह की इस रणनीति से जहां एक और नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगेगा, वहीं अब माना जा रहा है कि भाजपा की सीटों का ग्राफ यहां 40 के पार हो सकता है। कश्मीर में गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी को आरक्षण का वादा अमित शाह का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। चुनाव से पहले शाह के इस मास्टर स्ट्रोक की चारों ओर जबरदस्त चर्चा भी हो रही है। मित्रों, मैं आप लोगों को कहूंगा, जस्टिस शर्मा का कमीशन बना है। जस्टिस शर्मा ने अपनी सिफारिशें भेज दी है और वो सिफारिशों में मेरे पहाड़ी, बकरवाल और गुर्जर तीनों को आरक्षण की सिफारिश की। मित्रों, मैं आपको कहने आया हूं, देश के प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा मन है। ये सिफारिशें जो भेजी है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया समाप्त होते ही गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी भाइयों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। कहा जा रहा है कि अमित शाह के आरक्षण के इस तीसरे रामबाण ने जम्मू में भाजपा की जीत पुख्ता कर दी है। वहीं इसके साथ ही कश्मीर में भगवा को फायदा दिलाने का रास्ता भी बना दिया है। शाह के इस मास्टर स्ट्रोक को चुनावी जीत की राह तैयार करने का क्रम बताया जा रहा है, जिनमें जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की रिपोर्ट में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए आरक्षित की गई 9 सीटें इसी का हिस्सा है। तो वहीं गुर्जर मुस्लिम समुदाय के गुलाम अली को राज्यसभा में भेजना भाजपा की चुनावी रणनीति का एक हिस्सा है, क्योंकि गुलाम अली को राज्यसभा भेजने से भाजपा का ग्राफ यहां 35 से 40 सीटों तक पहुंचने की संभावना है। राजौरी, पुंछ और अनंतनाग सहित करीब दर्जन भर क्षेत्रों में इस वर्ग के मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। ऐसे में भाजपा को शाह की घोषणा से इतनी ही विधानसभा सीटों पर लाभ मिल सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजौरी की जनसभा में गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी समुदायों को आरक्षण देने का वादा किया। कहा जाता है कि अभी तक इन समुदायों में लोगों में नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस का प्रभाव था। अब आरक्षण का लाभ मिलने के बाद ये समुदाय भाजपा को समर्थन दे सकता है। इसी के साथ पीडीपी और कांग्रेस में लगी सेंध को भाजपा के लिए फायदेमंद बताया जा रहा है, क्योंकि पीडीपी और कांग्रेस में लगी है सेंध। महबूबा की पार्टी के अधिकांश बड़े नेता किसी दूसरे दल में शामिल हो गए हैं। ऐसे में पीडीपी का कोई खास भविष्य नजर नहीं आता। कांग्रेस पार्टी भी भंवर में है। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी का गठन कर लिया है। ऐसे में वे भी कांग्रेस के वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाने को तैयारी कर रहे हैं। दूसरी ओर गुलाम नबी की पीएम मोदी के साथ नजदीकियां हैं। ऐसे में अगर उनकी पार्टी कुछ खास नहीं कर सकी तो वे कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरह अपनी ही पार्टी का भाजपा में विलय करने जैसा कोई कदम उठा सकते हैं। इधर जम्मू कश्मीर में भाजपा ने अपनी गणित भी बैठा ली है। एसटी समुदाय के लिए 5 सीट आरक्षित। इनकी संख्या 14 लाख से अधिक। 2014 में भाजपा की पहुंच 32 सीटों के आसपास रही। वहीं पीडीपी को 28 और भाजपा को 25 सीटें मिली थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 15, कांग्रेस 12 और अन्य के खाते में 9 सीटें गई थी। अब भाजपा को 40 से अधिक सीट मिल सकती है।
वहीं कश्मीर में अल्पसंख्यकों को साथ कर भाजपा ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, क्योंकि अभी तक राजनीति एवं विकास के मामले में इस समुदाय को दरकिनार किया जाता रहा। पहाड़ों में जंगल के बीच रहे इन लोगों को सुविधाओं से वंचित किया गया, लेकिन अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद मोदी सरकार ने इनकी सुध ली, जिसके बाद अब ये लोग नौकरी में आ रहे हैं। 12 लाख की आबादी पर फोकस। जम्मू कश्मीर में गुर्जर बकरवाल एक घुमंतू जाति है। इनके रहने के ठिकाने बदलते रहते हैं। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य में करीब 12 लाख गुर्जर बकरवाल समुदाय के लोग रहते हैं। जम्मू कश्मीर में गुर्जर बकरवाल समुदाय की कुल 11% आबादी है। सीमा पर युद्ध के समय कई मौकों पर बकरवाल समुदाय के लोग सेना की आंख और कान बने रहे। घुमंतू होने पर सीमा पर घुसपैठ की जानकारी बकरवाल समुदाय को होती है तो फौरन सेना को अलर्ट करते हैं। कारगिल युद्ध जब हुआ था उस दौरान भारतीय सीमा में पाकिस्तानी सैनिकों के घुसने की सबसे पहले खबर बकरवाल समुदाय के लोगों ने ही भारतीय सेना को दी थी। घाटी में अलगाववादी तत्वों से बकरवाल समुदाय के लोग इत्तेफाक नहीं रखते। ऐसे में बीजेपी की नजर इस देशभक्त समुदाय के वोट बैंक पर है। यही वजह है कि परिसीमन के बाद इसे बीजेपी के लिए सियासी लाभ के रूप में देखा जा रहा है। आरक्षण से भाजपा गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी स्थित हिंदू और मुस्लिम दोनों के समर्थन को साध रही है और शाह का ये रामबाण अब भगवा को घाटी में क्लीन स्वीप दिलाने की राह तैयार करने की दिशा में देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में स्वागत है। कि जम्मू दौरे के दिन डीजी जेल की हत्या से हड़कंप मच गया था। इस हमले की जिम्मेदारी जैश से जुड़े एक आतंकी संगठन ने ली थी। आतंकी गुट ने कहा कि हमारा ये ऑपरेशन गृह मंत्री के लिए तोहफा है। तो वहीं पुलिस ने जिस आरोपी नौकर को इस मामले में गिरफ्तार किया है उसकी डायरी से कई खुलासे हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। नाम यासीर अहमद, काम घरेलू नौकर, जुर्म डीजी जेल की हत्या, ठिकाना जेल। ये शख्स साल 2022 के सबसे सनसनीखेज मामले का आतंकी मोहरा। इसके एक जुर्म ने जम्मू कश्मीर की पूरी मशीनरी को हिलाकर रख दिया। इस शख्स ने जम्मू कश्मीर के डीजी जेल HK लोहिया को जान से मार दिया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। इस बीच जम्मू के उदयवाला में डीजी जेल की हत्या से हड़कंप मच गया। डीजी जेल हेमंत के लोहिया का शव उनके घर पर मिला। उनकी गला रेत कर हत्या की गई। 1992 बैच के IPS अधिकारी लोहिया फरवरी 2022 में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद पर जम्मू कश्मीर लौट आए थे। उनकी हत्या की जिम्मेदारी आतंकी संगठन TRF ने ली। इस संगठन पर कश्मीर में गैर सानिया की हत्या समेत तमाम हमलों के मामले हैं। घाटी में 370 हटने के बाद इस संगठन का नाम सामने आया। लोहिया की मौत की घटना की शुरुआती जांच में सामने आया कि रामबन का रहने वाला उनका नौकर यासीर अहमद ही इस पूरी घटना का साजिश करता है, लेकिन उसकी डायरी ने कई सवालों को सामने ला दिया। इस डायरी को खोलते हुए ऐसा लगा जैसे यासीर की जिंदगी के फलसफे एक के बाद एक खुलते जा रहे हों। इस डायरी में लिखा है कि लव 0%, टेंशन 90% और फेक स्माइल 100%। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपनी जिंदगी से कुछ खफा है या फिर कोई ऐसी बात है जिसका सदमा इसे लगा। माना जा रहा है कि यासीर डिप्रेशन में था। उसका आतंकियों ने ब्रेन वॉश कर रखा था और इसके बाद उसने डीजी की हत्या को अंजाम दिया। इसके साथ ही यासीर की डायरी में गानों के साथ शायरियां भी लिखी हुई मिली।
ऐसा लग रहा है कि किसी बात ने उसका दिल तोड़ा हो। उसकी डायरी में शायरी के लिए खुद को खत्म कर लेने की बात भी कई जगह पर लिखी हुई। पन्नों को पलटने पर दिखाई देता है कि वो जीवन में खुश नहीं थे। अभी से डायरी के जरिए पुलिस इस आतंकी एंगल से जांच कर रही है। साथ ही पुलिस PAFF की भी भूमिका की जांच कर रही है। इस घटना के बाद कश्मीर में हड़कंप मचा हुआ है। गैर कश्मीरियों की हत्या थमने के बाद इस तरह की हत्या ने कई सवालों को खड़ा कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। फिलहाल के लिए हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।